लेकिन अब आता हूं मैं असली मुद्दे पर। नासिक की घटना की खबर आपको मिल गई होगी। नासिक में टीसीएस का बड़ा ऑफिस है। टीसीएस जो है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है। वहाँ पिछले 3-4 साल से जो महिला कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा था, उनका हैरेसमेंट हो रहा था। जबरन कुछ कर्मचारियों को गोमांस खिलाया गया जो हिंदू कर्मचारी हैं, जाहिर है, और उसके अलावा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। एचआर से शिकायत की गई, एचआर ने कुछ नहीं किया। एचआर ने बल्कि पलटकर कहा कि इस कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, कॉर्पोरेट कल्चर का ये हिस्सा है। और एचआर मैनेजर कौन थी? जो इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड कही जा रही है, वो फरार है, अभी मुस्लिम है, जाहिर है। लेकिन सवाल यह है कि इसका भांडा फूटा कैसे? आप समझिए कि टीसीएस के नासिक के दफ्तर में मदरसा चल रहा था, या कुछ लोग कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन गया था। वो बना था मिनी पाकिस्तान या नहीं, लेकिन जो हुआ था उसकी बात कर ले। एक महिला कर्मचारी, एक युवती जो जीन्स शर्ट पहनने वाली, उसके घर वालों ने महसूस किया कि उसमें अचानक परिवर्तन आया और वो जीन्स शर्ट छोड़कर जो है सलवार कुर्ता पहनने लगी। उससे आगे रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखने लगी। तो घर वालों को शक हुआ, तो उन्होंने बुलाकर उससे बात की, बिठाकर बात की। तब उसने बताया कि ऐसा ऐसा दफ्तर में हो रहा है। वो लोग बेटी को लेकर थाने गए, वहाँ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अब पुलिस को दूसरा डर था। टीसीएस देश की इतनी बड़ी कंपनी, अगर मामला झूठा निकला या फिर कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट वापस ले ली, मुकर गई, तब क्या होगा? और अगर इस तरह का कुछ मामला हो गया तो पूरी महाराष्ट्र पुलिस और उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री सबके सामने संकट आ जाएगा। जितनी सेकुलर ब्रिगेड है सब अब तक नासिक पहुंच चुकी होती है। ये आरोप लगाया जाता कि भाजपा के राज में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। विक्टिम कार्ड खेलना खिलवाना ये सेकुलर लोगों का पुराना शगल है, पुरानी रणनीति है। मुसलमान हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं, जहां भी माइनॉरिटी में होते हैं या जहां भी संकट में आते हैं। तो सवाल यह है कि फिर पुलिस ने क्या किया? अब यहां पर आपको महाराष्ट्र पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने कोई नी जर्क रिएक्शन या तुरंत फुरत में कोई कार्रवाई करना, जाके किसी को गिरफ्तार कर लेना, ये नहीं किया। उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा कि जब तक हम इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा लेते तब तक एक्शन लेना समझदारी की बात नहीं होगी। तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र प्रदेश से ऐसी 7 युवा महिला पुलिस कर्मचारियों का चयन किया जो अंग्रेजी बोल सकती हैं, जिनको कंप्यूटर की जानकारी है। उनका सिलेक्शन किया और उनको टीसीएस में नौकरी के लिए अप्लाई करवाया। और टीसीएस में ये जो गैंग काम कर रहा था, ये तो हर समय ऐसे मिडिल क्लास की ऐसी युवतियों की तलाश में ही रहता था जिनको फंसाया जा सके, जिनको प्रताड़ित किया जा सके और जो मुंह न खोले। तो उनको लगा कि 7 नए शिकार मिल गए हैं। इनका आपस में एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी था, जिसमें तय होता था कि अब अगला निशाना किस लड़की को बनाना है। और हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। एचआर में शिकायत का कोई नतीजा नहीं होता, जिसके खिलाफ शिकायत है उसी को बता दिया जाता था। वो और परेशान करता था। कुछ युवतियों का यौन शोषण भी हुआ। अब तक महाराष्ट्र पुलिस 9 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो इन 7, मेरा मानना है कि ये धुरंधर देवियां हैं। धुरंधर ने जो काम किया था पूरे पाकिस्तानी सिस्टम में घुसकर, वही काम इन्होंने टीसीएस के तथाकथित पाकिस्तानी सिस्टम में घुसकर किया। सिस्टम में घुसकर काम किया। 40 सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी फुटेज इकट्ठा की। और उसके अलावा जो व्यवहार था, जो कामकाज था इस गैंग का, इनके फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर रखे गए। ये सब तैयारी करने के बाद, सारे प्रमाण इकट्ठा करने के बाद 9 एफआईआर दर्ज की गई। 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 5 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, 1 अभी पुलिस हिरासत में है। आज तक है,
आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तो तय होगा कि अभी हिरासत में रहेगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। और इसकी जो मास्टरमाइंड कही जा रही है, HR मैनेजर जो थी, वो फरार है, रहने वाली नासिक की ही है, लेकिन कुछ समय पहले उसने अपना ट्रांसफ़र बेंगलोर करा लिया था। अब सवाल ये है कि बेंगलोर में बैठे जो आला अधिकारी हैं TCS के, क्या उनको जानकारी नहीं थी? एक दिन की बात नहीं है, 3-4 साल से ये रैकेट चल रहा था और शिकायतें भी आ रही थी। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। अब भी कंपनी की ओर से जो बयान आया है उसमें धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि कंपनी हाई कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, उसकी जीरो टॉलरेंस है हैरेसमेंट के प्रति। ये भी नहीं कहा गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इस तरह की कोई बात कंपनी की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें नहीं कही गई है। अब सवाल यह है कि अगर TCS जैसी कंपनी में